ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है। एक तरफ अंधी दौलत की पागल ऐश परस्ती, एक तरफ जिस्मों की कीमत रोटी से भी सस्ती, एक तरफ है सोना गाछी, एक तरफ है सोना गाछी, एक तरफ चौरंगी है। ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है। आधे मुंह पर नूर बरसता, आधे मुंह पर चीरे, आधे तन पर कोड़ के धब्बे, आधे तन पर हीरे। आधे घर में खुशहाली है, आधे घर में खुशहाली है, आधे घर में तंगी है। ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है। का ऐ खुदा मुझको थोड़ी सी जिंदगी दे दे, उदास मेरे, उदास मेरे जनाजे से जा रहा है कोई, उदास मेरे। अगर मुझे टाइम नहीं मिलता, 3 मिनट का टाइम होता, तो आपको ये पैगाम सुना करके जाता। अगर आप इसकी हिफाजत कर लेते तो मैं गारंटी लेकर के जाता कि आप कभी गरीब नहीं हो सकते, हमेशा आप मालदार रहेंगे। दुनिया पीछे होगी, आपको दुनिया पीछे नहीं कर सकती। कुछ याद करके यहां से ले जाइए या नहीं, 2 बात याद करके ले जाइए और इसको दिल पर नोट करके ले जाइए। अगर आप मालदार रहना चाहते हैं और अपनी दौलत को बचाना चाहते हैं और अमीर बनना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ 2 काम करने हैं। कभी भी मेरा गिरेबान पकड़ सकते हैं आप। मसनदे रसूल पर मैं जमानत दे करके जा रहा हूं, सिर्फ 2 काम कर लीजिए आप। पहला काम हलाल कमाई, दूसरा काम हिसाब से खर्च कीजिए। थोड़ा पैसा है थोड़ा खर्च कीजिए, ज्यादा पैसा है ज्यादा खर्च कीजिए। हलाल कमा करके दिखाइए, हिसाब से खर्च करके दिखाइए। मैं गारंटी दे करके जाता हूं कि दुनिया आपके पीछे होगी, दुनिया आपको पीछे नहीं कर सकती। शादी जब होती थी आज से 50 साल पहले, तो जानते कैसे होती थी? लड़की वहां बैठी और लड़का यहां बैठा था। जब रजिस्टर मुकम्मल हो जाता था तो काजी साहब कहते थे कि बेटी यही लड़का है, अगर इजाजत हो तो इससे तुम्हारा निकाह कर दे। तो लड़की ने पहली बार लड़के को देख करके मजलिस में खड़ी होकर के कहा कि मुझको दाढ़ी वाला लड़का पसंद नहीं है। अब जो दांत पिजा करके आए थे बाराती लोग खस्सी खाने के लिए, उनका मुंह लटक। 5 मिनट के बाद काजी साहब ने सर उठा करके कहा कि लोगों जानते हो, इस लड़की ने भरी मजलिस में दाढ़ी वाले लड़के का इनकार किया। जानते हो क्यों? इसके बाप ने हराम कमाया, इसको हराम खिलाया, इसके पेट में हराम है, उसी की नहूसत है, इसको सब कुछ कबूल है, नबी की सुंदर दाढ़ी कबूल नहीं है। आप समाज में देखेंगे कुत्ते को टांग उठा करके पेशाब करता है। कभी आपने गौर किया कि कुत्ता टांग उठा करके पेशाब क्यों करता? तो हजरत थानवी ने लिखा कि कुत्ते को भी पता है कि पेशाब नापाक होता, वो टांग इसलिए उठा रहा है ताकि कपड़ा नापाक ना हो जाए, बदन नापाक ना हो जाए। लेकिन यही कुत्ता मक्कार को देखिएगा, आगे चलता है, पाखाना देखता है, मुंह से निकल लेता, वहां पाकी नापाकी जवाब दे देती है। यही हाल हराम खाने कमाने वाले का है। उसका कपड़ा देखिए बिल्कुल झकास है, उसका चेहरा देखिए बिल्कुल झकास है, इतना साफ सुथरा कपड़ा पहनता है जैसे बुगले का पर। उसी तरह उसका कपड़ा पेशाब पखाने से कपड़े को पाक रखता है, लेकिन पेशाब पखाने से जो बदतर हराम है उसको हलक के नीचे उतारता है। आप देखेंगे दाढ़ी टोपी रख करके उत्तर दिनाजपुर में किशनगंज में रुपया पैसा लेकर के थैले में बैंक के लाइन से खड़ा है,
कि 48 महीना में 10 जमा करना है, 20 को हासिल करना। कुछ करना धरना ना पड़े, चट मंगनी पट बिया। 1 लाख जमा करें 2 लाख मिल जाए, 5 लाख जमा करें सूद का हमको 10 लाख मिल जाए। करता गया, झोले में पैसा ले जा करके देता गया देता गया देता गया। जब 48 महीने मुकम्मल हो गए तो सोचा कि अब बोरा भर करके पैसा ले, तो यहां से बोरा लेकर के ले। अब जब वहां पहुंचा तो देखा कि आंख बंद डब्बा गायब, मैनेजर भी नहीं है, बैंक भी नहीं है। डबल के चक्कर में सिंगल से भी गया, पतलून के चक्कर में लंगोटी भी चली गई। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, लूट करके लाएंगे, कूट करके खाएंगे इंशाअल्लाह। बड़ा खूबसूरत इस्लाह मुआशरा के हवाले से आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। बहुत खूबसूरत मजमा है। आपके अंदर इतनी बेदारी आ चुकी है कि फजर तक क्या अगले दिन भी जलसा चलाया जाएगा तो आपकी बेदारी कमजोर नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं ये गलती नहीं करूंगा, मेरा जनाजा ही उठ जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। निकाह इतना आसान है कि जुमा का दिन हो या ना हो निकाह हो जाता। निकाह इतना आसान है, खुतबा हो या ना हो निकाह हो जाता है। निकाह इतना आसान है, काजी हो या ना हो निकाह हो जाता है। 2 आदमी की मौजूदगी में लड़की लड़का को कबूल करे और लड़का लड़की को कबूल करे, मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, निकाह। लेकिन जानते हैं निकाह मुश्किल क्यों हो गया? मुसलमानों ने जब तक निकाह को सुन्नत बनाया निकाह आसान था। मुसलमानों ने जब से निकाह को तिजारत बनाया निकाह मुश्किल हो गया। आपको लड़का कितना घोटालेबाज होता है ये दिखाने के लिए जा रहा हूँ। लड़के की माँ कितनी चालाक होती है ये बताने के लिए जा रहा हूँ। लड़के का बाप कितना सियाना होता है ये बताने के लिए जा रहा हूँ। लड़के की माँ इधर बैठी है और लड़की की माँ इधर बैठी है। तो लड़के की माँ लड़की की माँ से कह रही है, मेरे बेटे को फला जगह सामान भी मिल रहा है, पैसा भी मिल रहा है, गाड़ी भी मिल रही है। अगर तुम्हारे यहाँ सब कुछ मिलेगा तो रिश्ता होगा, वरना मेरे बेटे के लिए लड़की की कोई कमी नहीं है। इस दौर में कयामत है, औरत हो करके औरत को डस रही है। ये है लड़के की माँ। अब लड़के का बाप देखिए कितना बड़ा सियाना। इधर बैठा हुआ है लड़की का बाप और उधर बैठा हुआ है लड़के का बाप। लड़की का बाप कहता है लड़के के बाप से, हाजी साहब बेटी हमारी है, बेटा आपका। अंदर से कोई डिमांड तो नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह, कैसी बात करते, मैं मक्का देख करके आ रहा हूँ, हाजी हूँ, अल्लाह ने सब कुछ दे रखा है, लेकिन आप फरमाइश की बात करते हैं तो हमको कोई जरूरत नहीं है, 4 चक्का दे दीजिए, आप ही की बेटी आएगी और जाएगी। कितना बड़ा सियाना। अब लड़का दिखाने के लिए जा रहा हूं कितना सियाना है। कल बारात जाने वाली है, लड़की को फोन कर रहा कि मैं बारात लेकर के तुम्हारे दरवाजे पर आ रहा हूं। तुम्हारे बाप ने कहा था कि 4 चक्का देंगे, खरीद करके इंतजाम कर लिया है कि नहीं? लड़की ने तसल्ली दिया कि खरीदा तो नहीं है। बेटी जब दे रहा है तो बेटी के साथ उधार गाड़ी भी दे दी। तो खिसिया करके बोलता है कि तुम्हारे बाप की औकात नहीं है गाड़ी देने। तो लड़की भी खिसिया करके बोलती है मेरे बाप की तो औकात है हवाई जहाज देने की, मगर तुम बताओ कि तुम्हारे बाप की औकात है एयरपोर्ट बनाने? हलवाई की दुकान नाना जी का फातिहा। रस्म तिलक अब आम हुई है, काम है कितना गंदा, लड़की वालों के ही गले में लग जाता है फंदा। बेच रहे हैं ये लड़के तो पैसों में ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। बात हुई थी 200 बराती, मंगनी में बस 30, खाने में जब गिनती हुई तो निकले 420। बेदावत के खाते क्यों है, बेदावत के खाते क्यों है ये जायद मेहमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। जवानों की तादाद ज्यादा, ये जवान कामयाब हो गए, मुल्क कामयाब हो जाएगा। जवानों के हवाले से पैगाम हमारे जवान सुनने के लिए तैयार, जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा।
आप लोग सीधा जन्नत में जाकर के जवान होंगे। हूर से आपका निकाह जरूर होगा, लेकिन यहाँ दोबारा जवान होने का कोई चांस नहीं। जवानों के हवाले से पैगाम, इस जलसे में 3 जवान आए हैं जलसा सुनने के लिए और तीनों नाकाम है, कामयाब नहीं। पहला जवान वो है जो जलसा सुनने के लिए आया है, नाकाम है, हर वक्त खाता रहता है, उसका पेट है कि इंडिया गेट है, न भरता है न फटता है। ये जवान कभी कामयाब नहीं होगा। दूसरा जवान है जो सो करके उठता है, शीशे को लेता है, क्रीम लगाता है, पाउडर लगाता है। ये जवान भी कभी कामयाब नहीं होगा। बनाव सिंगार की आदत औरत को होती है, मर्द को नहीं होती। ये मर्द नहीं है, औरत है। एक तीसरा जवान है, हर वक्त IPL में लगा रहता है, कैरम बोर्ड में लगा रहता है, लूडो में लगा रहता है। ये जवान भी नाकाम है। खेल कूद का शौक बच्चे को होता है, जवान को नहीं होता। लेकिन इस जलसे में एक जवान आया जो कामयाब है, जो मुल्क का मुस्तकबिल है, जो माँ बाप का मुकद्दर है। दुआ करता हूं कबूलियत की घड़ी में अल्लाह ऐसे होनहार जवान से आपको मालामाल। जानते वो कौन जवान है जो कामयाब है? सोने से पहले प्लान बनाता है और सो करके उठता है, वो प्लान मुकम्मल करता है। यही वो जवान है जो मिट्टी को सोना बना देता। हमारे जवान 3 चीजों में पीछे, इल्म में पीछे। पूरी दुनिया में 150 करोड़ लोग जाहिल हैं और सबसे बड़ा जाहिल मुल्क हिंदुस्तान है, और हिंदू मुसलमान में सबसे बड़े जाहिल मुसलमान हैं। 62% मर्द जाहिल हैं, 72% औरत। हमारा जवान तालीम नहीं पीछे। एक मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं। ईसाई पादरी ने कहा कि मुसलमान नौजवानों को गोली से मारने की जरूरत नहीं है, तोप से उड़ाने की जरूरत नहीं है। शराब में नापाक कर दो, शराब में डुबा दो, जिना में नापाक कर दो, गाने बजाने में मस्त कर दो, तोप से उतने तबाह नहीं होंगे जितने 3 चीजों से तबाह। एक मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। यहाँ बगल में बाजार है, विपरीत बाजार है। बाप ने अपने बेटे से कहा गलत आदमी के साथ मत बैठो, गलत हो जाओगे। तो बेटा बोला कि मैं सही हूं अपनी जगह, वो गलत है अपनी जगह। तो बाप ने देखा कि बेटे को जोश है, होश नहीं है। तो बाप ने कहा विपरीत जाओ, एक पेटी सेब खरीद करके लाओ। जब बेटा एक पेटी सेब खरीद करके लाया तो बाप ने कहा खोल करके देखो कोई सड़ा हुआ तो नहीं है। तो देखा कि एक सेब सड़ा हुआ। जब बेटा उसको निकाल करके फेंकने लगा तो बाप ने कहा कि वो खराब है अपनी जगह, ये सही है अपनी जगह, फेंकने की जरूरत नहीं है, पेटी बंद कर दो, 3 दिन के बाद देखना। 3 दिन के बाद जब बाप ने कहा कि अब पेटी खोलो तो देखा कि पूरी पेटी सड़ गई। अब बाप ने मौके का चौका मारा, तुम तो कहते थे वो खराब है अपनी जगह, ये सही है अपनी जगह। एक खराब सेब से पूरी पेटी खराब हो गई। एक खराब आदमी से पूरा खानदान खराब हो जाता है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए गलत माहौल से हम बचेंगे इंशाअल्लाह। दिन में मोबाइल छोड़ेंगे, रात में मोबाइल देखेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। नेकियां तेरी तराजू